हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 37 फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 37 का सबसेक्शन 1 कहता है हर रजिस्टर्ड व्यक्ति, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और जो व्यक्ति सेक्शन 10, 51 या 52 के तहत टैक्स पे करता है उनके अलावा को अपने आउटवर्ड सप्लाईज, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो या दोनों, का डिटेल हर टैक्स पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना होता है। जैसा कि रूल्स में फॉर्मेट और तरीका बताया गया है, यह डिटेल्स उस टैक्स पीरियड के बाद के अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करनी होती है और यह डिटेल्स रूल्स के हिसाब से रेसिपिएंट, जिसे सप्लाई की गई है, तक भी पहुंचे जाती है। अब बात करते हैं प्रोवाइजो की। पहला प्रोवाइजो कहता है कमिश्नर अगर लिखित रूप में रीजन देकर चाहे तो नोटिफिकेशन के जरिए कुछ स्पेसिफिक क्लास के टैक्सेबल पर्सन्स के लिए इस फाइलिंग की टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है। दूसरा प्रोवाइजो कहता है अगर स्टेट टैक्स कमिश्नर या यूनियन टेरिटरी टैक्स कमिश्नर ने टाइम लिमिट एक्सटेंड की है तो उससे ऐसा माना जाएगा कि वो एक्सटेंशन सेंट्रल कमिश्नर ने भी नोटिफाई की है। चलो अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में, क्योंकि सबसेक्शन 2 अब एक्ट से हटा दिया गया है। सबसेक्शन 3 कहता है कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने सबसेक्शन 1 के तहत किसी टैक्स पीरियड के लिए डिटेल्स फाइल की है, अगर बाद में उसमें कोई गलती या छूट, एरर या ओमिशन पता चलती है तो उस गलती या छूट को रूल्स के अनुसार रेक्टिफाई करना होगा। अगर उस गलती के कारण टैक्स काम पे हुआ है तो उस व्यक्ति को उस टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होगा और यह सब उसी टैक्स पीरियड की रिटर्न में दिखाना होगा। अब बात करते हैं प्रोवाइजो की। यह प्रोवाइजो कहता है कि सबसेक्शन 1 के तहत जो डिटेल्स फाइल की गई हैं उनमें कोई भी गलती या छूट की रेक्टिफिकेशन 30 नवंबर तक ही अलाउड है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद आता है, या उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट तक, जो भी पहले हो। चलो अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। यह सबसेक्शन कहता है किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सबसेक्शन 1 के तहत किसी टैक्स पीरियड के लिए आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल तब तक फाइल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक उसने पिछले किसी भी टैक्स पीरियड का आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल फाइल नहीं किया हो। अब बात करते हैं प्रोवाइजो की। इस प्रोवाइजो में यह कहा गया है कि सरकार काउंसिल की रिकमेंडेशन पर और एक नोटिफिकेशन के जरिए कुछ कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक रजिस्टर्ड व्यक्ति या रजिस्टर्ड व्यक्तियों के किसी स्पेसिफिक ग्रुप को यह अलाउ कर सकती है कि वो सबसेक्शन 1 के तहत आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल फाइल कर सकें, चाहे उन्होंने एक या उससे ज्यादा पिछले टैक्स पीरियड्स का डिटेल फाइल ना भी किया हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।